तस्वीर देख सकते हैं कि इस तरह आदिवासी संगठन के लोग आदिवासी अपनी जमीनों की रक्षा के लिए जो भूमाफिया के द्वारा ये जमीन घेराबंदी कर दिया गया था और उनको बचाने के लिए अपनी जमीनों के धावे दल बदल के साथ अपने समाज के लोग आ गए हैं। किस तरह से देखिए किस तरह दीवार पूरा गिरा दिया गया है। इसको गाड़ी हेलो सर रुक जाइए जिंदाबाद 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 जगह बना के उल्टा ना ऐसा कर के जिंदाबाद जिंदाबाद नीचे बना नीचे ये हमारा जो जमीन है ये टोटल 2 एकड़ 75 डिसमिल है, जिसको मेरे दादाजी ने 1946 में खरीदा था डीड के द्वारा। बकायदा रजिस्टर्ड डीड है और उसका म्यूटेशन है, रसीद है, अप टू डेट रसीद भी कट रहा है। और 46 में मेरे दादाजी खरीदे थे, उसके बाद नाम ट्रांसफर हुआ मेरे पिताजी का और आज के डेट हमारा पिताजी के नाम पर सक्सेशन म्यूटेशन और रसीद कट रहा है। और हाल के समय तक भी हम लोग इसमें खेती बाड़ी करते आ रहे थे इस जमीन में पोजीशन लेकर के। और चूंकि इधर अभी कुछ समय से लॉकडाउन के बाद से हम लोग इधर खेती बाड़ी थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसलिए रुका हुआ है। नहीं तो 1946 से लेकर 2-3 साल पहले तक लगातार हम लोग इसमें खेती बाड़ी और हमारा शांतिपूर्ण इसमें दखल कब्जा था। लेकिन इधर कुछ समय से जो खतियानी रैयत के जो परपोते हैं वो लोग जबरदस्ती खतियान देख करके बोलते हैं कि ये जमीन उनका है और उस आधार पर यहाँ जबरदस्ती गलत ढंग से बिना हमारे अनुमति के जमीन दलालों के साथ मिल करके यहाँ चारदीवारी निर्माण करके जमीन कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। इसके लिए हम लोगों ने थाना में भी आवेदन दिया, सीनियर एसपी को भी आवेदन दिया, डीएसपी को भी आवेदन दिया और उनसे अनुरोध किया कि देखिए ऐसा काम जमीन लूटने का काम हो रहा है तो मदद की जाए। लेकिन प्रशासन की तरफ से भी हमें कोई सहयोग नहीं मिला। तब आज की तारीख में हम लोग अपने समाज के माध्यम से अपने जो जमीन है, पुरखों की जो जमीन है, उसे हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया। जमीन के जो रैयत है उनका कौन कौन पोता है जो यहाँ पे दखल कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या फिर उसको सामने रख करके कोई भूमाफिया तत्व जो है वो इसमें काम? इसमें मुख्यतः बीरू उराव है, बीरू उराव और एतवा उराव दोनों भाई है। वो दोनों इसमें जबरदस्ती सिर्फ खतियान देख करके और कोई पेपर उनके पास नहीं है। जो रसीद भी उन्होंने दिया था उसको हम लोगों ने ऑनलाइन भी चेक किया, लेकिन रसीद में उनका जमीन में वो रकबा दिखा रहा है 0-0 दिखा रहा है। मतलब उस खाता इस प्लॉट में उनका जमीन टोटल बिक गया है, उनके नाम से अब नहीं है, वो हमारे नाम से रसीद अप टू डेट करता है मेरे पिताजी के नाम पर। उसके बाद भी कब्जा कर, उसके बाद भी जबरदस्ती जमीन दलालों के साथ मिल करके कि हम लोग इनको परेशान करेंगे तो ये लोग बेच देंगे। लेकिन आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम लोग बोलना चाहेंगे कि हम लोग जमीन नहीं बेचने वाले हैं। हमारे बाप दादा ने खरीदा था, ये हम लोग इस पर अपना कब्जा करने से पहले कभी किसी तरह से बात विचार वगैरह कभी किया, अगला की तरफ से कोई पहल हुआ इस तरह? थाना में जब हम लोग आवेदन दिए थे, थाना ने उनको बुलाया था कि बताइए आप लोग का क्या पक्ष है। तो उन्होंने वही खतियान दिखाया और जब हमारा पेपर देखा तो बोला कि ठीक है आज के बाद से इसमें काम नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी चुपके जमीन इसमें कब्जा करने का हम लोग कोशिश करते रहे। नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम जयंत टोपा हुआ, मेरे दादा का नाम हुआ मंगा उराव, पिताजी सोमरा टोपा। अवैध रूप से जो निर्माण कार्य हुआ था, ये जमीन है कि सरायटाड़ स्थित आपका खाता नंबर 252 प्लॉट नंबर 2343 और 1 एकड़ 23 डिसमिल का जमीन है जो कि मंगा उराव के ने खरीदा था, उनके बेटे सोमरा टोप्पो का।
और अभी वर्तमान में उनके नहीं रहने पे अभी जयंत टोप्पो और जगन्नाथ टोप्पो इस जमीन के मालिक है और देख रेख में था। लेकिन अचानक ये 46 में खरीदा हुआ जमीन है और आज के समय में उनका जो पुराना पोता है जो कि दादू ने बेच दिया, उनके पिता ने कभी उन पे हक नहीं जमाया और उसके पोता अभी आकर निर्माण कार्य करना शुरू कर दिए। तो 46 साल का खरीदा हुआ जमीन 46 में खरीदा हुआ था, वो 46 के बाद ये जमीन पूरी तरह खाली था और अचानक आ जाना यानी कि कहीं ना कहीं बाहरी ताकत उनके साथ है और आज इतने बड़ी जमीन का लालच देकर उसको खड़ा करके इसके विरुद्ध में आज षड्यंत्र के तहत ये जमीन को घेर दिया गया रातों रात। जबकि सभी जगह एप्लीकेशन देने के बाद थाना प्रभारी ने बुला के बातचीत किया कि इसके जमीन है, इनका सारा चीज रसीद अपडेट है, म्यूटेशन किया हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंट सही है, तो आप यहाँ काम मत कीजिएगा। लेकिन रातों रात पैसा उनको मिल गया और रातों रात ये खड़ा कर दिए और साथ साथ में एक बाउंड्री के साथ साथ एक रूम भी बना दिए और कल नहीं यहाँ बहुत बड़ा यहाँ ये इस्तेमाल करते। कल 2-4 दिन पहले से हुआ जो भी है ना, पहले नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अभी जो इसको क्या बोलेंगे, उसका नाम जबरदस्ती उसको नहीं बोलते हैं, थथराए में एक दिन में खड़ा कर दिया है, रात भर में खड़ा हुआ है। आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। हम लोग पता है ना, हम लोग तो बाहर में रहते हैं यार, अपना अपना काम धंधा में व्यस्त रहते हैं। रात भर में ऐसा चीज होगा और क्या चीज होता है ये हमको नहीं पता है। अरे टेंट देख के जा रहे हैं। आप लोग का ये खरीदा हुआ जमीन है ना? हाँ, हम लोग खरीदा हुआ जमीन है। तो आपको क्या लगता है कि जमीन का जो मालिक है, रैयत है, वो यहाँ पे अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहा है या उसके पीछे कुछ लोग हैं? इसके पीछे कुछ और लोग हो सकता है, रैयत के पीछे में और कोई हो सकता है। रैयत तो कभी हमको नहीं लगता। जमीन है उसको तो पता है कि बिका हुआ जमीन है, वो बिका हुआ जमीन, तब वो अगर यहाँ पे अगर चढ़ रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि उसके लेफ्ट राइट में हाँ, उसका कोई दूसरा आदमी हो सकता होगा। तो चलिए नाम बताएं। मेरा नाम जगन्नाथ टोप्पो।